आज जो इबादत ज्यादा करता है उससे चला भी नहीं जा रहा होता, हिला ही नहीं जा रहा होता। नेक कितना होता है, बैठता है तो पुलिस आती है उसको उठाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल का पूरा डब्बा बन चुका होता है वो। आप माजी उठा के देखें, सहाबा, ताबीईन, कुरान क्या कहता है, वकअम अय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर। कितने पैगंबर हैं जिनके साथ अल्लाह वाले मिलके लड़े हैं। तो अल्लाह वाले क्या करते थे, पहले उन पैगंबरों के साथ मिलके लड़ते थे। तो लड़ाई के लिए जिस्म का एक्टिव होना जरूरी है या नहीं है? अगर वो हर वक्त तीजे 40वें की देगे फोड़ते रहते, हलवे, मांडे, रबीउल अव्वल के मांडे, फिर रजब के कुंडे, और फिर तीजे के कुंडे, फिर फलाने के देग का ढक्कन, फिर वो फलाने की मिलाद शरीफ, अगर ये सब कुछ कर रहे होते तो कुरान क्या कहता, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन अकल मअहू रिब्बिय्यून कसीर। माज़अल्लाह, बहुत सारे पैगंबर ऐसे गुजरे हैं जिनके साथ ऐसे अल्लाह वाले लोग थे जो देगों के ढक्कन खोलते रहते थे और देगे फोड़ते रहते थे। कुरान तो कह रहे हैं उनके साथ ऐसे अल्लाह वाले लोग थे जिन्होंने थोड़े थोड़े होकर भी बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दी है। ये जिस्म की एक्टिवनेस के बगैर, फुर्तीलेपन के बगैर, ताकत और कुव्वत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये इस्लाम का हिस्सा है अपने जिस्म पे मेहनत करना। फोड़ने फाड़ने को ना मजहब से निकाल दो खुदा के लिए।